एक गांव में एक व्यापारी रहा करता था। उसके दो पुत्र थे, श्याम और घनश्याम। घनश्याम बहुत ही चतुर और घमंडी था, जबकि श्याम बहुत ही दयालु और सीधा था। व्यापारी एक दिन बीमार पड़ गया और उसने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, बेटा घनश्याम, तुम्हारा भाई बहुत ही सीधा और सरल है। इसको दुनियादारी का कुछ भी ज्ञान नहीं है। मेरे ना रहने पर तुम हमेशा इसका ध्यान रखना। जी पिताजी, आप चिंता ना करो, मैं हमेशा ही श्याम का ध्यान रखूंगा। इसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। बेटा श्याम, तुम हमेशा अपने बड़े भाई का साथ देना और उसकी सारी बात मानना। जी पिताजी, मैं हमेशा बड़े भैया की सारी बातें मानूंगा। आप जरा भी परेशान ना हो। कुछ दिनों बाद ही बूढ़े व्यापारी का देहांत हो गया और दोनों भाई मिलकर व्यापार संभालने लगे। घनश्याम बहुत चतुर था, इसलिए धीरे धीरे उसने पूरा व्यापार अपने अधिकार में ले लिया और श्याम पूरा दिन दुकान में नौकरों की तरह मेहनत करता रहा। आप सारा व्यापार संभालते हैं, पूरी दुकान आपकी समझदारी से ही चलती है। सारी मेहनत आप करते हैं, परंतु फिर भी आधा मुनाफा श्याम भैया को देना पड़ता है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? शीतल, तुम नहीं जानती हो, मेरे सिवाय श्याम का कोई नहीं है। पिताजी ने मरते वक्त मुझसे वचन लिया था उसका ध्यान रखने का। अगर मैं उससे मुंह फेर लूंगा तो आखिर वो कहाँ जाएगा? क्यों जी, वो आपकी उतनी बड़ी पुश्तैनी जमीन जो है वो श्याम भैया को दे दीजिए और आप ये मकान और दुकान रख लीजिए। उतनी बड़ी जमीन से तो उनका गुजारा आराम से हो जाएगा। शीतल, तुम जानती हो ना, वो पूरा खेत बंजर है। उसमें कुछ भी पैदा नहीं होता है। वो बेचारा उसका क्या करेगा? मुझे नहीं पता, कल को हमारे बच्चे होंगे, उनकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, वो सब कैसे होगा? मैं अब आपको हमारी मेहनत का आधा पैसा यूं ही दान नहीं करने दूंगी। ये कोई दान नहीं है। श्याम मेरा छोटा भाई है। वो करते ही क्या है? पूरी मेहनत तो आप ही करते हैं, सारी दुकान आप संभालते हैं, सब कुछ आप करते हैं और आधा उसको दे देते हैं। ये दान नहीं तो और क्या है? बात तो तुम ठीक कह रही हो, पर मैं श्याम को क्या कहूँगा? लोग क्या कहेंगे? लोगों की छोड़ो। ठीक है, मैं मौका देखकर उससे बात करता हूँ। अगले दिन घनश्याम ने श्याम को बुलाकर कहा, श्याम, मुझे एक बात खाए जा रही है। क्या बात है भैया? मुझे लगता है हमारे दो परिवारों का गुजारा इस छोटी सी दुकान से नहीं चल पा रहा है। मैंने पिताजी को वचन दिया था, तुम्हें खुश रखूंगा, पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इस दुकान से दोनों परिवार चलाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं भैया? अगर दुकान ठीक से नहीं चल रही है तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप अकेले ही सारी परेशानी उठाते रहे। नहीं भाई, मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए नहीं बताया। ये दुकान तो बहुत ही नुकसान से चल रही है, पर तुम परेशान ना हो। वो जो हमारे पूरे खेत है ना, वो तुम रख लो। वहाँ खेती करो और खूब तरक्की करो। मैं किसी तरह इस दुकान से काम चला लूंगा। हमारे खेतों में से मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो सारा तुम रख लो। जी भैया, आप जैसा ठीक समझे। यह बोलकर श्याम घर लौट गया। घर जाकर उसने सारी बात अपनी पत्नी राधा को बताई। ये आपने क्या कर दिया? अपने हिस्से का मकान और दुकान दोनों आपने भैया को दे आए और खुद बंजर खेत रख लिया। अरे नहीं राधा, दुकान तो नुकसान में चल रही है और उसे हमारा परिवार नहीं चल पाएगा। भैया ने तो पूरा खेत मेरे नाम कर दिया है, उसमें जरा भी हिस्सा नहीं मांगा। भैया ने तो मेरी भलाई के लिए ही ये सब किया है। हे भगवान, आप कैसे आपको समझाऊं? आपके भैया ने हमारा भला नहीं किया है, बल्कि हमें बर्बाद कर दिया है। खुद चलती हुई दुकान और मकान रख लिया और आपको बंजर खेत पकड़ा दिया। इससे आप भला कहते हैं? छोड़ो ना, हम कुछ न कुछ कर ही लेंगे। भगवान हमारी मदद करेगा। अगले दिन श्याम और राधा घर छोड़कर अपने खेत की ओर चल दिए। वहां जाकर देखा तो चारों तरफ बस सूखा खेत ही खेत। श्याम ने वहां एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और वहीं रहने लगा। एक दिन श्याम अपने खेतों में खुदाई कर रहा था, तभी उसे जमीन से एक बर्तन मिलता है। श्याम इसे बाहर निकाल कर देखता है तो वह एक मिट्टी का घड़ा था।
अरे इतना सुंदर घड़ा आखिर इस खेत में क्या कर रहा है? इसे घर ले जाता हूँ, राधा खुश हो जाएगी। अरे ये क्या, इसमें तो नमक भरा हुआ है। इतने नमक आखिर मैं क्या करूंगा? कोई बात नहीं, राधा को दिखाता हूँ, वही कुछ बताएगी। श्याम घड़ा लेकर घर चला गया। राधा सुनो, इधर आओ। क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे ये देखो, ये मिट्टी का घड़ा मुझे खेतों में मिला है। कितना सुंदर है ना? अरे हाँ, ये तो बड़ा ही सुंदर घड़ा है, पर इसमें नमक क्यों भर लाए हो आप? अरे नहीं, मैंने नहीं भरा है, इसमें पहले से ही नमक भरा हुआ था। पहले से ही नमक भरा हुआ था? देखो तो जरा। जैसे ही राधा घड़े के पास जाती है, घड़ा गलती से गिर जाता है और उसमें से नमक ही नमक निकलने लगता है। अरे ये क्या, इसमें से तो नमक ही निकलता जा रहा है, रोको इसे, इससे तो पूरा घर भर जाएगा। श्याम ने जैसे ही घड़े को सीधा किया, उसमें से नमक निकलना बंद हो गया। ये कैसा घड़ा है? इतने से घड़े से इतना सारा नमक कैसे निकल गया? और ये तो अब भी पूरा भरा हुआ है। ये कैसा चमत्कार है? श्याम ने फिर से घड़े को टेढ़ा कर देखा तो उसमें से फिर से नमक निकलने लगा और सीधा करते ही रुक गया। ये कैसा घड़ा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो इसे फिर से वहीं गाड़ देते हैं। ये कैसी बात कर रहे हो? भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है जो हमें ये जादुई घड़ा मिला है, और तुम इसे फिर से गाड़ने की बात कर रहे हो। पर हम नमक का क्या करेंगे? इसमें भगवान की कैसी कृपा? हम नमक तो नहीं खा सकते ना? नमक खा तो नहीं सकते हैं, पर बेच तो सकते हैं ना। हम इस घड़े की मदद से नमक का व्यापार कर सकते हैं। यहाँ से नमक लेकर अगर हम बाजार में बाकियों से आधे दाम पर बेचते हैं तो हर कोई हमसे ही नमक खरीदेगा और हमारा व्यापार चल जाएगा। अगले दिन श्याम कुछ बोरी नमक लेकर बाजार गया और आधी कीमत में बेचने लगा। देखते ही देखते सारी बोरियां बिक गईं। मिले हुए पैसे से श्याम ने खाने पीने का सामान लिया और घर चला गया। राधा, पता है, हमारी नमक की सारी बोरियां तुरंत ही बिक गई और लोग इतने थे कि मैं सबको दे भी नहीं पाया। कोई बात नहीं, कल आप और ज्यादा बोरियां लेके बाजार जाइएगा। भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है। बस आप ये राज किसी को भी नहीं बताइएगा। हाँ राधा, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा। इस तरह श्याम ने नमक का कारोबार शुरू कर दिया और देखते ही देखते एक बड़ी दुकान और एक बड़ा मकान बनवा लिया। श्याम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। उसके व्यापार के चर्चे घनश्याम तक भी पहुंचने लगे। आपने सुना है, श्याम भैया तो बहुत बड़े कारोबारी बन गए हैं। बड़ी दुकान और आलीशान बंगला भी बनवा लिया है। आखिर उस बंजर जमीन में कौन सा खजाना गड़ा था? क्या पता शीतल, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। अच्छा ही है मेरा भाई इतनी तरक्की कर रहा है। क्या अच्छा है? वो आलीशान बंगले में रह रहे और हम इस छोटे से घर में। पर ये घर तो हमने ही अपने नाम किया था ना, और उसे खेत दे दिया था। अब उसे वो क्या करता है इसमें हमें क्या? अब उस पे हमारा कोई हक नहीं। हमने सिर्फ खेत दिए थे, खेत में छिपे खजाने नहीं। उससे तो आपका भी पूरा हक है। आप कल ही वहाँ जाइए और पता लगाइए कि आखिर इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। तुम कहती हो तो मैं कल वहाँ चला जाऊंगा। देखता हूँ वहाँ क्या चमत्कार हो रहा है। अगले दिन घनश्याम अपने भाई के घर जाता है। भैया, आप इतने दिन बाद यहाँ आए? आइए ना, अंदर चलिए। राधा, देखो तो घनश्याम भैया आए हैं, कुछ खाने के लिए लेके आओ। घनश्याम कुछ देर तो चुपचाप बैठा घर को देखता रह गया। श्याम, आखिर तुमने इतना बड़ा व्यापार कैसे खड़ा कर लिया? भैया, बस भगवान की कृपा है। नमक का व्यापार शुरू किया है और वो काफी अच्छा चल रहा है। भाई, नमक के व्यापार से इतना पैसा कैसे आ गया? असली बात क्या है, अपने भाई को नहीं बताएगा? नहीं भैया, और कोई बात नहीं है, बस एक ही व्यापार है मेरा। घनश्याम को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ और वो रात में छुपकर श्याम पे नजर रखने लगा। श्याम ने घड़े से नमक की बोरियां तैयार की और
सोने चला गया। अच्छा, तो ये है श्याम की कामयाबी का राज। मैं घड़ा ही चुरा लेता हूँ और कहीं दूर जाकर नमक का व्यापार शुरू कर दूंगा। यह सोचकर घनश्याम घड़ा लेके वहां से निकल गया। अपने घर पहुंच के उसने शीतल को घड़ा दिखाया और सारी बात बताई। जल्दी से सारे जरूरी सामान इकट्ठा कर लो। जी, मैं अभी सारा सामान रख लेती हूँ। सुबह होते ही दोनों वहां से निकल जाते हैं। सारा सामान एक जहाज में रख के समुद्र के रास्ते निकल जाते हैं। पानी के हिलने से जहाज लगातार हिल रहा था और एक बार जहाज के हिलने से घड़ा गिर जाता है और उसमें से नमक निकलना शुरू हो जाता है। अरे, ये तो जादुई घड़ा है, नमक निकलना तो बंद ही नहीं हो रहा है। हाँ, इसे बेच के ही तो घनश्याम बड़ा व्यापारी बन गया है। अब हम भी दूसरे देश जाके नमक का व्यापार शुरू करेंगे और जल्द ही अमीर बन जाएंगे। घनश्याम खुशी में इतना पागल हो गया कि घड़ा सीधा करना ही भूल गया। घड़े से नमक निकलता ही रहा और धीरे धीरे जहाज पे इतना नमक इकट्ठा हो गया कि जहाज रात में ही डूब गया। आज भी उस मटके से नमक निकल ही रहा है, तभी तो समुद्र का पानी खारा होता है। श्याम और राधा अपनी पुरानी दुकान संभालने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।